जय साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कारक और उनके प्रयोग, और हम वही पढ़ रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आज इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था संप्रदान कारक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उससे आगे पढ़ने वाले हैं हम आगे अपादान कारक के बारे में। ठीक है, अपादान कारक के बारे में अपादान पूछता है कि ऐसे, मैं अपनी प्रश्न की जो एग्जामिनर है प्रश्न कैसे पूछता है मैं आपके लिए बता देता हूँ। ऐसे ऑप्शन दे देगा, वह गांव से पढ़ने आया है। ठीक है, अब पूछ लेगा इसमें बताइए कौन सा कारक है, कारक चिन्ह बताइए, पूछ लेगा विभक्ति बताइए। तो इसमें आप अगर पढ़े होंगे कि अपादान कारक किसे कहते हैं तो आप बता देंगे, अन्यथा आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जैसे अपादान कारक में क्या होता है, प्रायः जो वाक्य होता है उसमें आपके लिए से शब्द देखने को मिल जाता है। से शब्द ऐसे मतलब कि कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो तो वहां पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि वह गांव से पढ़ने आया है। ठीक है, वह गांव से पढ़ने आया है तो मतलब कि गांव से अलग हो गया है। वह गांव से पढ़ने शहर आया है। ठीक है, तो मतलब कि गांव से पढ़ने आया है, वह मतलब कि अलग हो गया। ऐसा लग रहा है कि वह गांव से बिल्कुल अलग हो गया है, तो उसमें क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, और है दूसरा एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते क्या है, गिरते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ से जो पत्ते हैं वह अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो पेड़ से क्या है, पत्ते गिरते हैं, मतलब कि जो अपादान कारक है वह अलगाव को प्रदर्शित करता है। ऐसा लगे कि कोई वस्तु कोई भी व्यक्ति या प्राणी किसी से अलग हो रहा है, कोई भी हो सकता है, वो अलग हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, अब इसमें अपवाद क्या है, देखिए अपवाद क्या है इसमें, जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाए वहां पे क्या होता है, आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिख रखा है यहाँ पे, राम सीता से अधिक सुंदर है। राम सीता से अधिक सुंदर है। ठीक है, सीता से अधिक सुंदर है, मतलब कि यहाँ पे तुलना की जा रही है राम की सीता से। ठीक है, और ऐसे ही सीता गीता से बड़ी है। सीता गीता से बड़ी है, तो इसमें क्या है, ऐसा लग रहा है कि आपको तुलना की जा रही है सीता की गीता से, ऐसी तुलना की जा रही है ना, तो इसमें क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। देखिए मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूँ। अपादान कारक में क्या होता है, प्रायः वाक्य में आपको से शब्द देखने को मिल जाएगा और ऐसा लगेगा कि वह कोई भी वस्तु किसी से अलग हो रही है। ठीक है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते, तो पेड़ से पत्ते क्या है, आपके अलग हो रहे हैं। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब कि पेड़ से जो पत्ते हैं वह अलग हो रहे हैं। और इसका जो अपवाद है, अपवाद में क्या है, यहाँ पे प्रायः आपके लिए एक दूसरे व्यक्ति में कह सकते हैं कि तुलना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तुलना जहां पर दो व्यक्ति वस्तुओं से तुलना की जाती है तो वहां पे क्या होता है, आपका अपादान कारक है। जैसे कि राम सीता से अधिक सुंदर थे। ठीक है, जैसे कि सीता गीता से बड़ी है, तो इसमें क्या है, आपका अपादान कारक है। जहां पर तुलना की जाए वहां पे क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। देखिए अब आता है संबंध कारक। क्या चीज, संबंध कारक। संबंध कारक में जो शब्द देखने को मिलते हैं आपके, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। का, के, की और ना, ने, नी, रा, रे, री, यह शब्द आपके लिए किसी भी वाक्य में देखने को मिल जाए तो आपको लगा देना है वहां पे क्या चीज, संबंध कारक लगा देना है। ठीक है, का, के, की, ना, नी, ने, रा, रे, री, ये शब्द आपके लिए देखने को मिल जाए किसी भी वाक्य में तो वहां पे क्या होगा, आपका संबंध कारक होगा। देखिए जैसे राजा दशरथ के, देखिए के शब्द आ गया। देखिए के, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के क्या थे, 4 पुत्र थे, उसमें के शब्द आ गया तो वहां पे क्या होगा, आपका संबंध कारक होगा। ठीक है, जैसे कि मोहन की बड़ी बहन, देखिए यहाँ पे की शब्द आ गया, इसमें भी की है। मोहन की बड़ी बहन स्कूल चली गई। ठीक है, तो इसमें आप पूछ लेंगे कि बताइए, है वाक्य दे देगा कि बताइए मोहन की बड़ी बहन स्कूल चली गई, इसमें विभक्ति बताइए। ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, की। ठीक है, तो इसमें पूछे कि कौन सा कारक है, विभक्ति पूछे कि कौन सी की, अब पूछे कि कारक कौन सा, तो कौन सा, इसमें संबंध कारक है। ठीक है, अब इसमें अपवाद क्या है, देखिए जहां पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए, इतनी बात ध्यान रखिए, सदा के लिए ना दी जाए। ठीक है, सदा के लिए क्या है, ना दी जाए। और हमने संप्रदान कारक में पढ़ा था कि कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने अंकित सर को फोन दे दिया। ठीक है, मैंने अंकित सर को फोन दे दिया, तो मैंने फोन दे दिया तो दे दिया, मैं उनसे वापस नहीं लूंगा, तो इसमें क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। लेकिन इसमें क्या है, कोई वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाए। ठीक है, कोई वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाए, किसी को कोई चीज दें और वह उनसे वापस भी मिल जाए, तो उसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, उसमें होगा आपका संबंध कारक। ठीक है, कोई वस्तु सदा के लिए ना दी जाए तो वहां पे क्या होगा, आपका संबंध कारक होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं धोबी को कपड़े देता हूं, मैं धोबी को कपड़े देता हूं, तो इसमें क्या होगा, आपका
संबंध कारक हो। तो हम ऐसे तो है नहीं कि हम किसी को दे देंगे, दे ही देंगे, उससे लेंगे नहीं। तो धोबी को इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं धोबी को कपड़े देता हूं। आपको अब इसमें आपको को शब्द दिख जाए तो आप ये मत लगा देना कि को शब्द तो देखने को वो कर्म कारक देखने को, इसमें को शब्द देखने को मिल जाए तो आप ये मत लगा देना कि कर्म कारक होगा। ठीक है, तो इसमें को शब्द देख के आप कर्म कारक मत लगा दीजिएगा। ऐसा किसी वाक्य में ऐसा प्रतीत हो कोई भी वस्तु सदा के लिए नहीं दी जा रही हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका संबंध कारक होता है। जैसे कि राम अपने मित्र को, अब इसमें फिर भी को शब्द आ गया, फिर इसमें आप कर्म कारक मत लगा दीजिएगा। राम अपने मित्र को पुस्तकें देता है, तो सदा के लिए थोड़ी नहीं दे रहा है, कुछ समय के लिए दे रहा है पढ़ने के लिए, ऐसे एनालाइज कर लेना है। ठीक है, तो सदा के लिए नहीं दी जाए, उसमें क्या होता है, आपका संबंध कारक होता है। ठीक है, अब अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण कारक में क्या होता है, कोई भी वाक्य, किसी भी वाक्य में यदि में, पै, पर और ऊपर, में, पै, पर, ऊपर, यह जो शब्द है देखने को मिल जाए तो वहां पे क्या होता है, आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है, देखिए छात्र कमरे में बैठे हैं, छात्र कमरे में बैठे हैं, तो इसमें में शब्द आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, में शब्द आ गया, तो वहां पे क्या होगा, आपका अधिकरण कारक होगा। जैसे कि हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रख दो, हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रख दो, तो इसमें पर शब्द आ गया, तो इसमें क्या होगा, आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, जैसे कि बच्चा छत पर, देखिए पर शब्द आ गया, तो इसमें क्या होगा, आपका अधिकरण कारक होगा। तो आपके लिए इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इसके लिए जब मैं इसकी जो पूरा हमारा खत्म हो जाएंगे कारक और उनके प्रयोग, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ स्टडी पे सर्च कीजिए, आपके लिए वहां पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें कुछ एनालाइज भी किया हुआ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।